श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, एक दिन का वृतांत है कि सिंधु सुवीर का राजा रहुगण पालकी में सवार होकर कपिल देव जी के पास ज्ञान सीखने के लिए जाता था। किसी कारणवश मार्ग में उनकी पालकी का एक कहार बीमार पड़ गया, इसीलिए वे किसी सेवक की खोज में इधर उधर दृष्टि दौड़ा रहे थे कि उनको भरत जी दिखाई दिए। उनको मोटा ताज़ा देखकर राजा ने अपनी पालकी में लगा लिया। सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, पालकी में लगने पर भरत जी को कोई हर्ष शोक नहीं हुआ और वे आनंद से पालकी का डंडा अपने कंधे पर रखे हुए राजा को ले चलने लगे। परंतु चलते चलते किसी चींटी या अन्य कीड़े मकोड़े को देखकर उनको पैर से बचाने के लिए ठहर जाते थे, इसीलिए पालकी पीपल के पत्ते की तरह हिल उठती थी। तब राजा ने बार बार पालकी को हिलते हुए देखा तो क्रोध करके कहारों को कहा, रे कहारो, इस पालकी को बार बार क्यों हिलाते हो? यह सुनकर वे कहने लगे कि हे अन्नदाता, इस नए कहार को छोड़कर हमारा तनिक भी अपराध नहीं है। तब राजा रहुगण भरत जी को इस प्रकार व्यंग वचन कहने लगे कि रे कहार, एक तो तू पहले से ही दुबला पतला है और दूसरे बहुत अधिक मार्ग चलने से थकित हो चुका है। तीसरे तेरे अकेले पर ही तमाम भार है। चौथे तुझे मरने का भी डर नहीं है। सो मैं समझता हूँ कि इन सब कारणों से तेरा कमज़ोर शरीर कांपकर पालकी के हिलाने का कारण बन जाता है। राजा के ये वचन सुनकर भरत जी पहले तो कुछ नहीं बोले, परंतु बार बार राजा को क्रोध और व्यर्था अभिमान करते हुए देखा तो वे कहने लगे, हे राजन, मैं एक जीवात्मा दुबला पतला हूँ, ना मोटा ताज़ा हूँ, न मैं कभी थकित होता हूँ, न मैं कभी मरता हूँ। दुबला, मोटा और थकित होना तथा मरना ये सब शरीर के धर्म है। और जो तू अपने आप को राजा तथा मुझको कहार समझता है, यह भी तेरा अज्ञानी होने से व्यर्था अभिमान है। सो न तू राजा है न मैं कहार हूँ, क्योंकि परमात्मा का प्रकाश सब प्राणी मात्र में है और मरण के उपरांत हम तुम बराबर मुर्दा हैं। हे राजन, सुख दुख हर्ष और विषाद ये सब मन और शरीर के धर्म है, किंतु जीवात्मा इन सब में सबसे अलग है। सुख दुख आदि शरीर के धर्म से उसे बिल्कुल प्रयोजन नहीं है। सुखदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित, भरत के मुखारविंद से ज्ञान रूपी वाक्य तीर निकलकर राजा रहुगण के हृदय के कपाटों को तोड़ते हुए अंदर प्रवेश कर गए। उस समय राजा पालकी से नीचे उतरकर भरत जी के चरणों में गिरकर स्तुति करने लगे कि हे महात्मन, मुझ मूढ़ का अपराध क्षमा कर कृपालु होने की कृपा कीजिए और हे नाथ, साथ ही यह भी बतलाने की कृपा कीजिए कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश में किसके अवतार हैं, जो मुझ मूर्ख को ज्ञान देकर कृतार्थ करने आए हैं, अथवा अन्य किसी मुनीश्वर ऋषिवर योगीश्वरों में आप कोई है। हे दया सागर, आप चाहें जो कुछ भी हो, परंतु मेरा अपराध अवश्य क्षमा करें, क्योंकि मैं महादेव के त्रिशूल, इंद्र के वज्र और अन्य देवता व देवताओं से नहीं डरता, किंतु साधु संत और ब्राह्मणों के हिसाब से तीर की तरह कांपता हूँ। हे महात्मन, यद्यपि मैं कपिल मुनि के पास ज्ञान शिक्षा के लिए जा रहा था, परंतु ईश्वर की कृपा से आपके बीच में ही दर्शन हो गए, इसलिए मुझ विवेकहीन को ज्ञान देकर कृतार्थ कीजिए। यह सुन भरत जी कहने लगे, हे राजन, यह जीव अपने कर्मानुसार देवता, दैत्य, मनुष्य, पशु, पक्षी और राजा अथवा रंक होकर 84 लाख योनियों में तब तक चक्कर लगाता रहता है जब तक परमेश्वर का ध्यान कर उनकी कृपा से मुक्त नहीं हो जाता। जड़ भरत जी कहने लगे, हे राजन, मैं राजा हूँ अथवा स्वामी हूँ। इस प्रकार का व्यर्था अभिमान मनुष्य को भव सागर में डुबो देता है। यह सुन राजन कहने लगे कि हे महात्मन, यद्यपि आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया है, परंतु प्रत्यक्ष में संसार और संसार का रूप सच्चा दिखाई देता है। तब आप प्रत्यक्ष को छोड़कर इसे झूठा क्यों बता रहे हो? क्योंकि आप ही बताइए कि इस संसार भर में दिखाई देने वाली कौन सी वस्तु नाशवान नहीं है। रहुगण ने कहा कि हे महात्मन, संसार की सब वस्तुएं नाशवान है। तब भरत जी बोले कि जो नाशवान है वही असत्य है, इसीलिए यह संसार असत्य है और केवल परमेश्वर सत्य है, और इस जीव को भी उसी परमेश्वर का प्रकाश मात्र समझना चाहिए।
यद्यपि यह सत्य है, परंतु काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और अहंकार तथा मन और 10 इंद्रियों के वश में होकर संसार सागर में गोता लगाता रहता है तथा जब यह इनको अपने वश में करके परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगा लेता है, तब यह भव सागर से पार होकर उसी परमात्मा के स्वरूप में मिलकर आवागमन से छूट जाता है। इसलिए हे राजन, काम, क्रोध आदि 6 शत्रु और 10 इंद्रिय और 11वां मन, इन विकार पात्रों से तुम्हें अलग रहकर परमेश्वर का ध्यान कर कभी भी संसारी माया मोह में नहीं फंसना चाहिए। ऐसा करने से आप अवश्य मुक्त हो जाओगे। जड़ भरत जी का यह उपदेश सुनकर राजा ने बार बार प्रणाम किया। जय श्री कृष्ण।